दरवाजा सामने, इसको सामने लाइए, सामने लाइए दरवाजा। अन्यथा फिर मुझे सुबह में बैठना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बात नहीं, मुकदमा लिखा जाएगा। बात कुछ नहीं कपड़ा पहनो, आप कपड़ा पहनो और पूरे सम्मान के साथ गाड़ी में बैठ के थाने से लेकर पूरी संदूक वाली गाड़ी ही सम्मान के साथ गाड़ी में बैठ के, ठीक है, जितना उन लोगों ने अपमान किया है, ठीक है, मुकदमा उनके ऊपर लिखेगा। जो जो इसमें थे, अगर इनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया आज से लेकर कल तक, तो जिला स्तर पर एक बड़ा आंदोलन ब्राह्मण समाज द्वारा। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आप जो इस वीडियो में इस शख्स को देख रहे हैं जो भगवा कलर का कुर्ता पहना हुआ है और काफिले के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहा है, जैसे मालूम पड़ रहा है कि ये कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जीत चुका है। और इसके सम्मान में पूरे हिंदू वाहिनी के लोग उतर चुके हैं और थाना में जाकर एफआईआर दर्ज करवाए हैं उन तमाम भीम आर्मी के साथियों का, जिन्होंने इसको पकड़ कर ले जाकर थाना में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी। हम बात कर रहे हैं इस शख्स की, शायद आप इसे पहचान रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं पहचान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वही शख्स है जिसने 4 दिन पहले बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को गंदी गंदी गाली दी थी। आपको बता दें कि जब इसका ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बहन कुमारी मायावती और भीम आर्मी के लोगों को इसने गाली दी थी, उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये वीडियो देखकर भीम आर्मी के लोगों ने इसके घर से उठाकर इसको सम्मानपूर्वक ले जाकर थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपने घर चले आए तो लगभग 2 घंटे के बाद इसकी ज़मानत हो गई। 2 घंटे के बाद ही इसकी ज़मानत हो गई। उसके बाद ये जब आज तक के एक पत्रकार ने इससे सवाल किया तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये बयान दे रहा था जैसे मालूम पड़ रहा है कि इसने कुछ किया ही नहीं था। आपको बता दें कि उस पत्रकार के बातचीत के दौरान इसने ये कहा कि शेर हमेशा दहाड़ता है और हमने कोई गलती नहीं की है जिसका हम पश्चाताप करेंगे। क्योंकि उस वीडियो को मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, लेकिन जिस वीडियो को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिस वीडियो को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस पर एफआईआर की थी और जिस वीडियो में इसने बहन कुमारी मायावती को गाली दी थी, पहले आपको मैं उस वीडियो को दिखाता हूं। आप पहले उस वीडियो को देखिए। मेरा नाम सुदामा मिश्रा है। मैं जिला सीतापुर, तहसील मिश्रिक, थाना स्पंदना, ग्राम सभा आमा घाट का हूँ रहने वाला, और मैं इस देश का ब्रांड एम्बेसडर, लेबर अड्डे का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं उस भीमराव आर्मी से कहना चाहता हूँ कि अपनी औकात है वहाँ तक का बात करो। इसके पहले एक मायावती ने नारा बनाया था, तिलक तराजू और तलवार जूता मारो 4-4। पंडितों ने ऐसा लेके उनको दुबेचे में ले जाके कोने में इंजेक्शन दे दिया, तो आज भी कोने में चल रही है, कोमा में। तो ऐसा करो कि चमारों का सम्मान बचा रहे और ब्राह्मणों का गरिमा। ऐसा ना हो कि ठीक है, जहाँ के होगे तहाँ भीम के आर्मी के होगे। जो तुम भीम आर्मी के हो तो हम भी परशुराम खानदानी है। गाड़ पे इतने फरसे चलवाएंगे कि गाड़ के खंड गिन नहीं पाओगे। कीमा में गया है कि बोटी में। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये आदमी एक अंडरवियर पर खाट पर बैठकर किस तरह से अपने आप को लेबर डिपार्टमेंट का ब्रांच एम्बेसडर बता रहा है। और इतना ही नहीं, किस तरह से वो बहन कुमारी मायावती को गंदी गंदी गाली दे रहा है, और ऐसे दे रहा है
जैसे मालूम पड़ रहा है कि इसके ऊपर किसी का बहुत बड़ा हाथ हो। और ये तो साबित हो गया कि जिस तरह से हिंदू वाहिनी के लोगों ने इसका सम्मान किया है और कहीं ना कहीं इसके साथ जिस तरह से पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये योगी सरकार इसके साथ में है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का इस देश में माहौल है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि प्रयागराज में जिस तरह से हिंसा हुई थी, उस हिंसा में आपने इस वीडियो को देखा था, जिस वीडियो में साफ तौर से दिख रहा था कि किस तरह से पुलिसकर्मी तमाम आरएसएस के लोगों के साथ गाड़ियों को तोड़ रही है, ऊपर से पत्थरबाजी करवा रही है और किस तरह से वहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से उनके कॉलर को पकड़कर उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करवाने के बाद उन सबसे कान पकड़वाया। कान पकड़वाने के बाद उन पर एनएसए लगाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में डाल दिया, क्योंकि ऐसी धारा जो कभी उनकी शायद जमानत हो पाए। तो उधर जहाँ पर बेकसूर लोगों को, निर्दोष लोगों को किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंसा कराने वाले कोई और थे और हिंसा के साथ साथ कहीं ना कहीं पुलिस भी उसमें शामिल थी, लेकिन क्या हुआ, दोषी कोई और, सज़ा किसी और को। और इसी दौरान एक ऐसी घटना जिसने बहुजन समाज को हिला कर रख दिया, उसी हिंसा में शिकार कौन हुआ? उसी करछना गांव के एक भीम आर्मी का व्यक्ति जिसका नाम सुनील कुमार गौतम, जो इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई हुई थी कि पुलिस ने मारकर उसको खेत में फेंक दिया था। और अंततः परिणाम ये हुआ कि वो आज लड़का इस दुनिया में नहीं है। हिंसा करवाया किसी और ने, दोषी किसी और को बताया गया और पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर थोप दी गई। षड्यंत्र योगी सरकार का, गुंडागर्दी यूपी पुलिस की और सजा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को। इतना ही नहीं साथियों, इस हिंसा में जिस तरह से विवाद हुआ और पूरी गोदी मीडिया एक्टिव रही पूरे बीजेपी के समर्थन में और भीम आर्मी के खिलाफ में। खैर वो मुद्दा को हम वहीं पर छोड़ते हैं, लेकिन अब बात करेंगे सुदामा मिश्रा को लेकर। ये सुदामा मिश्रा जिस तरह से बहन कुमारी मायावती को गाली दिया, इस पर एक्शन किसने लिया? भीम आर्मी ने लिया। और गाली किसको दिया था? बहन कुमारी मायावती को। लेकिन दुर्भाग्य कि आज बहन कुमारी मायावती भी शांत है और उनके भतीजे आकाश आनंद भी शांत हैं। क्योंकि आकाश आनंद, वही आकाश आनंद जिनका भाषण वायरल हो रहा है, जो ये कह रहे थे कि ये आदमी दंगा करवाता है, आंदोलन करवाता है, लोगों को जेल में डलवाता है, खुद निकल जाता है। यानी ये आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद पर किस तरह से बयानबाजी किए थे और वही जो बयान है कहीं ना कहीं उनका ये वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नगीना सांसद भीम आर्मी चीफ व आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद, जो बहन कुमारी मायावती का हमेशा सम्मान किए हैं, और जब भी बहन कुमारी मायावती को लेकर कोई भी प्रकार की टिप्पणी होती है या फिर उनको कोई गाली देता है तो उसका करारा जवाब वो देते हैं और हमेशा इस बात को कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती हमारी देवी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारी देवी पर कोई गलत टिप्पणी करेगा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चंद्रशेखर आज़ाद बार बार कहते हैं। लेकिन वहीं बसपा का रवैया उनके तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनसे बिल्कुल अलग है। आकाश आनंद हमेशा विरोध करते हैं, बहन कुमारी हमेशा ये बताती हैं कि ये आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब बहन कुमारी मायावती को गाली मिली, जब बहन कुमारी मायावती को इस तरह से ये आदमी गाली दिया, इसके बावजूद भी आकाश आनंद की चुप्पी और तमाम बसपा के जो समर्थक हैं, जो भीम आर्मी पर तंज कसते नज़र आते हैं, आज वो कहाँ हैं? क्या आपकी देवी को इस तरह से कोई गाली दे देगा और आप बर्दाश्त करेंगे? ये आवाज़ हम उठाते हैं, ये आवाज़ भीम आर्मी के तमाम लोग उठाते हैं। लेकिन आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी की गुलाम हो चुके हो। आपको अपनी जान की फिक्र है, आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, आपको अपने ऐशो आराम प्यारी है। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि आपको कोई मार देगा। और वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं को किस तरह से जेल में डाल दिया गया, जबकि वो निर्दोष थे, बेकसूर थे। इसके बावजूद भी भीम आर्मी न झुकी है न झुकेगी
और इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी। दोस्तों, आपने साफ तौर से देखा कि किस तरह से योगी सरकार बहुजनों पर शोषण करवा रही है और किस तरह से ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये हिंदू वाहिनी पूरी एकजुट होकर इस सुदामा मिश्रा को इतना सम्मान नहीं करवाती। और आपको बता दें कि वही सुदामा मिश्रा के समर्थन में हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष जो हैं सीतापुर के विकास हिंदू, उनका क्या कहना है ज़रा आप भी सुनिए। अगर कोई गलती करता है, हमारे भी समाज को, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, हमारे ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, हमारे स्वर्ण समाज को के ऊपर टिप्पणी की जाती है उल्टी सीधी। पर हम एक संवैधानिक, भाई वो संविधान की बात करते हैं ना, तो हम भी संवैधानिक तरीके से एक एप्लीकेशन थाने में देते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, उसके बाद आगे एक्शन लेती है जो भी होता है। जैसे कि खींच के लाया गया था, उस पे क्या? अब मैं खींच वाली बात बता रहा हूँ। जिस तरीके से कुछ लोगों द्वारा जो वीडियो में है, उनमें एक को तो मैं पहचान रहा हूँ, उसका नाम इमरान खान, अयूब खान का बेटा है वो। बाकी और भी लोग थे, वो अभी वीडियो में, यहाँ वो पुलिस का काम है चिन्हित करना। ये किसी भी संविधान में नहीं लिखा है, किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए पुलिस थाने बने। या तो इनको बंद करा दीजिए, ठीक है, कल को हमको ये तो परमिशन दे दीजिए कि कल को कोई हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा, कोई हमारे समाज का अपमान करेगा, तो हम भी इसी तरह उसको घर से घसीटते हुए थाने लाएं। या तो हमको भी वो अधिकार दीजिए, अन्यथा जो इसमें था, जिसने अपमान किया है, उन सबके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। और मैं कह के अंदर आया हूँ, अगर 48 घंटे के अंदर उन पे कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा नहीं लिखा गया, तो सीतापुर में हमारे समाज द्वारा, पूरा हिंदू समाज, ये नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण, हमारे क्षत्रिय समाज, स्वर्ण समाज, जितना भी हमारा समाज है, ठीक है, वो सब मिलकर सीतापुर में एक बड़ा आंदोलन करेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये किसी को अधिकार नहीं है कि आप किसी का कॉलर पकड़े, इतने बड़े आप कोई शहंशाह नहीं है, आप सरकार नहीं चला रहे हैं, आप कानून नहीं चला रहे हैं, ठीक है। जिस संविधान ने, जिस कानून में आपको जितना हक दिया, उतना हमको भी दिया है। अगर आप हमको अपमानित करेंगे, हमारे समाज को गाली देंगे, तो ये बात ध्यान रखिए, एक हद तक ही हम संविधान को मानेंगे, एक हद तक ही कानून का पालन करेंगे। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर थाने में जाकर विकास हिंदू और तमाम हिंदू वाहिनी के सदस्य किस तरह से वहाँ पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए हैं। और उन्होंने वार्निंग दी है कि 48 घंटे में अगर उनकी कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे। तो गुनाह भीम आर्मी के लोगों की बस यही, उसने बहन कुमारी मायावती को गंदी गंदी गाली दी और भीम आर्मी के लोगों को लताड़ लगाई थी, और इसी वजह से भीम आर्मी के लोगों ने उसे सम्मानपूर्वक उठाया और ले आकर थाने में इसको पुलिस के हवाले कर दिया। यही गुनाह है भीम आर्मी के लोगों का। यानी तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, हमारे ऊपर कुछ भी कर दो, ये सब चलेगा, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे तो हम जेल में बंद हो जाएंगे। तुम हमारी माँ बहनों के साथ इज्जत लूटो, तुम कहीं ना कहीं लोगों को घोड़ी चढ़ने पर लेकर, मूछ रखने को लेकर, मटके छूने को लेकर अत्याचार करते रहो, भागवत कथा कराने को लेकर अत्याचार करते रहो। हम चुप रहेंगे, हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये हम लोगों का कर्तव्य है कि गुलामी हमें सहनी है, और ये तुम लोगों का फर्ज है कि तुम्हें गुलामी करवानी है और शोषण करना है। तो तुम जो भी करोगे ये महान कार्य होगा, और हम तुम्हारा विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपराध होगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि किस तरह से ये घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।